हमने इतनी उम्मीद नहीं की थी कि इस गोइंग टू बी सच अ ब्लॉकबस्टर शो। मुझे लगा था कि दिस विल वर्क फॉर अस, बट इतना बड़ा, इतना लंबा जाएगा, इतने एपिसोड्स करेंगे, दुनिया भर की चीज़ पकड़ लेंगे, आई लव यू नहीं पकड़ेंगे, वही दैट्स फॉर श्योर। जिस वक्त आई लव यू सुन लिया, समझ गए जिस आई लव यू के बारे में, उस वक्त ये शो खत्म हो जाएगा। वर्किंग विद सलमान खान इज़ लाइक नथिंग न्यू फॉर मी। मैं आज 20-22 साल से 25 साल से साथ में फिल्में कर रहा हूँ उनके। तो कभी भी ऐसा कोई इंटरेस्टिंग रोल होता है तो वो हमेशा वो मुझे अप्रोच करते हैं। हेलो, आई एम आसिफ शेख एंड यू आर वाचिंग koimoi.com। कीप वाचिंग। हाय गाइस, मैं हूँ ग्रेनेल और आप सबका स्वागत है कोईमोई पे। आज मेरे साथ है भाभीजी घर पर है कि विभूति नारायण मिश्रा। हेलो विभूति जी। हेलो एवरीबॉडी, हाय। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, शो को 8 साल हुए, आपको ये शो में 8 साल हुए और 2000 एपिसोड्स, कैसे लग रहा है इस? अब यार ये आप किसी से पूछेंगे उसको ये बोलेगा ग्रेट, बिकॉज आपने ज़िंदगी के 8 साल दिए हैं इस शो को, और इस शो ने हमको बहुत कुछ दिया। बिकॉज मैं यही बता रहा था उनको कि व्हेन वी स्टार्टेड दिस शो हमें लग रहा था कि 6-8 महीने में शो बंद हो जाएगा, बिकॉज जीईसी में पहली बार एक कॉमेडी शो उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया था। लेकिन लक वुड हैव इट कि चीज़ें बदल गई और ये शो रह गया, बाकी सारे शो ख़त्म हो गए। सो ये है कि हमने इतनी उम्मीद नहीं की थी कि इस गोइंग टू बी सच अ ब्लॉकबस्टर शो। मुझे लगा था कि दिस विल वर्क फॉर अस, बट इतना बड़ा, इतना लंबा जाएगा, इतने एपिसोड्स करेंगे। और मैं इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी कहना चाहता हूँ कि जो हमारे चैनल की जो सपोर्ट थी इस शो को, फ्रॉम द डे वन दे सपोर्टेड आवर शो एंड दे बिलीव्ड इन अ शो। सी, एक सबसे बड़ी बात होती है कि आप किसी चीज़ें बिलीव करते हैं, तो दे बिलीव इन दिस शो फ्रॉम द डे वन। और मैं उसके लिए डेफिनेटली चैनल को का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हम पे ट्रस्ट किया और ये शो हमें अपनी तरह से बनाने दिया, द वे वी वांटेड टू मेक इट। एंड दे बाकी था सब आपके सामने, हिस्ट्री इज राइट आउट देयर। 8 साल हुए हैं लेकिन आप ट्राई कर रहे हो कि भाभी आपकी हो जाए, क्या आप और 8 साल लगेंगे भाभी आपका होने में? देखिए, ऐसा जिस भाभी जिस रोज मेरी हो जाएंगी ना, उससे शो ख़त्म हो जाएगा। वो एसेंस है शो का कि मतलब ये ट्राई करता रहता है और भाभी जी बॉडम की तरह और रिएक्ट करती नहीं है। तो कई बार तो बड़ा ओपनली बोल देता है, भाभी जी आई लव यू बोलता है, भाभी जी आई लव यू, कहती का बोले। सो ये शो की बड़ी छोटी छोटी नुआंसेस हैं जो हम लोग वर्क करते रहते हैं। वी कीप ऑन डूइंग इट एंड वी कीप ऑन रेजिंग द बार एवरी टाइम। आपका आई लव यू सिर्फ वो एक चीज़ है जो भाभी जी कभी पकड़ती नहीं है ना? आपको लग रहा है वो कभी भी पकड़ लेगी? नहीं, दुनिया भर की चीज़ पकड़ लेंगे, आई लव यू नहीं पकड़ेंगी, वही दैट्स फॉर श्योर। जिस वक्त आई लव यू सुन लिया, समझ गए जिस आई लव यू के बारे में, उस वक्त ये शो खत्म हो जाएगा। नॉर्मली हम लोग देखते हैं जब ऐसे शोज होते हैं कि कंट्रोवर्शियल शोज होते हैं कि एक आदमी दूसरों के बीवी पे नज़र डाल रहा है, तो वहाँ पे बैकलैश होते हैं। लेकिन 8 साल में कभी भी हम लोग ने ऐसा नहीं सुना कि भाभी जी घर पे बैकलैश की वजह से न्यूज़ में आए हैं। देखिए, बैकलैश इसलिए नहीं होता कि हमने एक डिग्निटी मेंटेन की है। हम वी डोंट गो ओवरबोर्ड। हम कोई डबल मीनिंग बातें या कोई ऐसी बात जो कि बिकॉज वी नो दैट बच्चे भी हमारी ऑडियंस हैं, वो भी हमारा शो देखते हैं, तो हम ऐसी कोई बात ना करें जो उनके लिए सही ना हो। तो वी ऑलवेज टेक केयर ऑफ दिस एंड इट्स अ वेरी थिन लाइन। अगर थोड़ा सा भी आप क्रॉस करेंगे उसको तो इट बिकम वल्गर। सो वी सी टू इट दैट वी डोंट बिकम वल्गर। हम चीज़ें कहते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग बातें कहते हैं, रोमांस करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसको कहीं ना कहीं एक वी मेंटेन अ डिग्निटी विद दैट एंड दैट्स द मेन थिंग। एंड वो हमने शुरू डे वन से ये चीज़ रखी है कि हालांकि ऐसा शो है कि ये उसकी बीवी को लाइन मारता है, वो उसकी बीवी को लाइन मारता है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होने दिया हमने कि चीज़ कोहड़ हो जाए। उस चीज़ को हमने हमेशा केयरफुल राइट। ये 8 साल की जर्नी जो था, बहुत सारे लोग जुड़े थे शो के साथ, लेकिन बाद में वो लोग they've left the show, some are not with us anymore। तो कभी कभी आपको ऐसे लगता है कि काश वो लोग हमारे साथ होते, काश it was yet the original cast। देखिए, ऐसा है, ये आपने ऐसा सवाल पूछा है कि मेरा जवाब इसमें यही है कि जिसकी जितनी लंबी जर्नी होती है उतना रहता है वो। और
जहाँ तक मेरा मानना ये है कि टेलीविज़न में नोबडी इज़ इंडिस्पेंसिबल, कोई भी इंडिस्पेंसिबल नहीं है। आपका शो जो है, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग कंटेंट है, आपके पास स्ट्रॉन्ग टीम है, तो यू विल सर्वाइव। नो एक्टर रन द शो। किसी एक्टर की वजह से शो नहीं चलता है। अगर मैं कल को क्लेम करूं कि शो चल रहा है बिकॉज ऑफ मी, वो गलत क्लेम होगा। इट्स ऑलवेज अ टीम वर्क। सो जिसकी जितनी बड़ी जर्नी थी, जितना लंबा जाना था, वो गया उतनी जर्नी। जब हम लोग आपके शोज़ के बारे में बात करें तो आपका नेक्स्ट मूवी जो आ रहा है वो किसी के भाई किसी का जान है, तो आप उस पर कुछ कहना चाहते हो? मैं देखिए, वर्किंग विद सलमान खान इज़ लाइक नथिंग न्यू फॉर मी। मैं आज 20-22 साल से 25 साल से साथ में फिल्में कर रहा हूँ उनके। तो कभी भी ऐसा कोई इंटरेस्टिंग रोल होता है तो वो हमेशा वो मुझे अप्रोच करते हैं, और ये तो उनके अपने बैनर की फिल्म है। तो और मैं बड़ा खुशी बहुत विलिंगली, बहुत शौक से उनकी फिल्में करता हूँ, बिकॉज इट्स लॉट ऑफ फन टू वर्क विद सलमान। और मेरी उम्मीद है और मैं दुआ करता हूँ कि ये किसी का भाई किसी की जान शुड बी अनदर ब्लॉकबस्टर लाइक पठान। इट विल डेफिनेटली बी। सो जाने से पहले मुझे सिर्फ एक चीज़ जानना है, आप फिल्म्स और मूवी और टीवी दोनों कैसे हैंडल करते हो? देखिए, हैंडल करना ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा आपने कि कैसे हैंडल करते हैं। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा फिल्में नहीं करता हूँ। मैं साल की 1 या 2 फिल्में करता हूँ। वो माई प्रोड्यूसर इज़ वेरी कोऑपरेटिव। शी मैनेज द डेट्स बिकॉज शी ऑल्सो नोज कि यार अगर ये नहीं करेगा तो ग्रोथ नहीं होगी एज एन एक्टर। तो हमेशा सपोर्ट करती हैं वो मुझे, मिसेस बनाइफर कोहली मुझे सपोर्ट करती हैं और मुझे हमेशा इनकरेज करती हैं कि अगर मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ तो वो दे लेट मी डू दैट। थैंक यू, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।